को इस मुल्क मैं आ रहा हूं, इस मुल्क को सबसे ज्यादा अगर पीछे किसी ने ढकेला तो सांप्रदायिक ताकत हो कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ये हैं वो हैं। ना द डिबेट इज ओपन। बीजेपी के प्रवक्ता अरे हमको दे देते हैं। हाँ जी, अरे हाय 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 जी, आई एम सॉरी सिंह साहब, सॉरी। हाँ जी, बहन ने अभी कहा हाँ कि सत्ताधारी लोग जो हैं वो जख्म को कुरेदते रहते हैं, मतलब देश सत्ताधारी लोग जख्म को कुरेदते रहते हैं। हाँ जी, मतलब इन्होंने जख्म दिए हैं उसी को कुरेद रहे हैं। हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इन्होंने 74 में कत्ल भी किया तो ये नहीं चाहती हैं कि चर्चा हो। भाई आपने जख्म दिए ही क्यों? आपने जब हमारे हाथ पैर तोड़ दिए, हमारे जबान को सिल दिया, तो आज जबान खुला है तो हम बोलेंगे जरूर कि ये जबान आपने आज के दिन ही बंद किया था। आपने भारत की आम आवाम को कह दिया था। संविधान की किताब लेके हैं, उन्होंने दिखाई है संविधान की किताब। संविधान तोड़ने वाले ही दिखलाते हैं। एक कहावत है ना कि नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो जिन्होंने संविधान को तोड़ा वो दिखाएंगे ना, ये देखिए संविधान। भाई साहब, संविधान को तोड़ा क्यों था आपकी दादी ने कि आपको आज दिखाना पड़ रहा है? अगर हम ना होते 74 में तो देश किस चौराहे पे खड़ा होता? हमसे मतलब है ये कर्पूरी ठाकुर की भूमि से आते हैं। वो भी बंदे गुजरात की जेल में थे, कर्पूरी ठाकुर साहब। कर्पूरी ठाकुर हमारे बिहार झंझारपुर के हैं। हाँ बेटा, पढ़ो उनको, बस याद करने की जरूरत नहीं है उनको। और उनके कर्पूरी ठाकुर को सिर्फ जैसे संविधान की, मेरी बात सुनो, झा नहीं भगाऊंगा, कि संविधान को सिर्फ लेके घूमने की जरूरत नहीं है, संविधान को पढ़ने की भी जरूरत है और समझने की जरूरत है। जी, समझ बीजेपी अंदर समाजवादी पार्टी। प्रतीक जी, मैं तो कहूंगा कि चलने के लिए पैर ही काफी नहीं हुजूर, चलने के लिए पैर ही काफी नहीं हुजूर, छालों से मोहब्बत हो ऐसा हुनर भी सीखिए। अरे अरे बड़े लंबे समय तक सरकार और सत्ता में रहे, 10 साल सरकार और सत्ता से बाहर क्या हो गए? आपको विपक्ष की भूमिका ही निभाना भूल गए। अगर देश के प्रधानमंत्री सबके सम्मान में ऐसे प्रणाम करते हैं, आप उसको भी अभिमान से जोड़ लेते हैं। अरे ऐसे लोग जो इमरजेंसी लगाए, जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताए, जो बड़ा पेड़ गिराकर सिखों पर गुनाह किए, आज भी उनका अभिमान जा नहीं रहा है। जानते हैं क्यों प्रतीक जी? नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। वो तब की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है प्रतीक जी। तब की कांग्रेस सरकार और सत्ता में रहने के लिए 1.5 लाख लोगों को मीसा में बंद करा देती है, और आप जैसे पत्रकार जो स्वतंत्रता से अपनी बात यहां कह ले रहे हैं ना, जिसको कह रहे हैं घोषित आपातकाल है, वो आपातकाल था जिसमें राम बहादुर राय सरीखे 11,000 पत्रकार, इवन कोई पत्रकारिता करने वाला व्यक्ति कुछ छाप नहीं सकता। पत्रकार के ऊपर, और ये जो हमारे शेरो शायरी मुशायरा कवि सम्मेलन वाले लोग हैं, कवियों लोग, इनका तो मैं जानता हूं हिसाब। वो एक जमाना था उस समय जब आप कविता पढ़ने के लिए भी मंच पे खड़े होते तो एक फर्रा आ जाता था कि ये कविता नहीं पढ़ेंगे, सरकार के अगेंस्ट नहीं पढ़ेंगे आप, सरकार के खिलाफ नहीं पढ़ेंगे आप, कुछ भी पढ़िए। लेकिन अब ठीक है, रिस्पॉन्ड करेगी समाजवादी पार्टी करेंगे। मैं आगे बेटा, क्या नाम है? संजल जैन। संजल जैन, कहां से आना हुआ? दिल्ली चांदनी चौक से। चांदी चौक से। कुछ कहना है? हाँ बोलो। बेसिकली क्या है ना कि जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं इंजीनियरिंग वगैरह की या डिग्री की, अगर आपको यूएई जाना हो या कहीं भी जाना हो, आई एम अ फॉलोवर ऑफ बीजेपी, मैंने उसी को वोट दिया है। जरूरी नहीं तुम्हें यहाँ बताने की जरूरत है, तो अपना मुद्दा बताओ। उसमें क्या है ना कि बेसिकली आपने एक ऐसा प्रोसेस बना रखा है कि आपको डिग्री को अटेस्ट करवाना है, ठीक है? हाँ। अटेस्ट करने की आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे रेट लगा रखा है, 50 रुपी पर डॉक्यूमेंट लगेगा, और आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं कि 5 या 10 हमारे वेंडर इन्हीं के थ्रू होगा, और उसको आप 84 रुपीज़ देंगे। लेकिन आपको पता है एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कितनी लगती है? 6500 रुपीज़। तो मतलब कहाँ ब्यूरोक्रेसी है, कैसे काम कर रहे हैं? मतलब 6500 लगते हैं, और चार्ज कितना किया जाता है? 84 रुपये। 84 रुपीज इज द चार्ज डॉक्यूमेंटेड एट द मिनिस्ट्री ऑफ। 84 रुपए चार्ज करने चाहिए। चार्ज कितना करा जा रहा है? 6500 रुपए। 6500 रुपए चार्ज किया जा रहा है, जबकि काम है वो 84 रुपए का। ठीक है जैन साहब जी, समाजवादी पार्टी। देखिए, इमरजेंसी की बात हुई, सबसे ज़्यादा इमरजेंसी के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई, आंदोलन करने का काम किया, वो समाजवादियों ने किया था। क्योंकि अगर संविधान के खिलाफ
कहीं भी कोई बात हो रही है, संविधान के खिलाफ कोई चीज जा रही है, वो कोई भी बना रहे और कितना भी बड़ा बना रहे, उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। जहां